Now we will study about the human mammary gland, that is the फीमेल ब्रेस्ट। ब्रेस्ट जो हैं वो हमारे मेल्स में भी प्रेजेंट हैं, बट दे आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन बिकॉज दे आर नॉन फंक्शनल। बट जब हम फीमेल ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन इज़ प्रेजेंट ऑन दी पेक्टोरल मसल्स। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो हमारे एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि ब्रेस्ट जो है किस मसल्स के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ कनेक्टेड विद दी पेक्टोरल मसल्स, पेक्टोरिस मसल्स के साथ प्रेजेंट है। ये जो रेड कलर के मसल्स दिखाए हुए हैं, बीच में ये ब्लू कलर की जो रिंग्स बनी हुई हैं, ये रिंग्स हैं हमारी दैट इज़ रिब्स और क्लेविकल, यानी कि पेक्टोरस मसल्स के साथ हमारे जो ब्रेस्ट हैं फीमेल्स के अंदर ये कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर सस्पेंडेड बाय दी कूपर लिगामेंट। इनको बोला जाता है कूपर लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। जो एडिपोज टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर ब्रेस्ट के अंदर फील होती है उसको बोलते हैं कूपर्स लिगामेंट। तो कूपर्स लिगामेंट क्या कर रहे हैं? कूपर्स लिगामेंट हेल्प इन हैंगिंग आउट, हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ द ब्रेस्ट विद द पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स जो हैं इसको कनेक्ट करके रखते हैं हमारे कूपर्स मसल्स, शेप प्रोवाइड करते हैं एंड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करने का काम कूपर्स लिगामेंट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कब जो है फीमेल की बॉडी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है? तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अर्ली साइंस हैं प्यूबर्टी के फीमेल्स की बॉडी के अंदर इज़ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कौन कौन से हमारे जो हार्मोन्स हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं? ईस्ट्रोजन, जैसे कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का हार्मोन ईस्ट्रोजन पढ़ा था एंड पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा बनाया जाने वाला प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका आना, इन हार्मोन्स का बॉडी में बनना शुरू होना, पीरियड्स का आना और साथ में ब्रेस्ट का डेवलप होना, ये साफ साफ जो है हमारी फीमेल की बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए जो है रेडी करता है। ब्रेस्ट को जो है हम मेमरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। मेमरी ग्लैंड्स इनको बोला जाता है विच हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो ये मिल्क फीमेल की बॉडी के अंदर जो है सिक्रीट कैसे होता है, बनता कैसे है, कहाँ से आता है ये मिल्क? तो हमारे जो ब्रेस्ट हैं ह्यूमन फीमेल्स के ब्रेस्ट के अंदर जो हैं प्रेजेंट हैं एल्वियोलस। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको हम उठा के बाहर लेके आए हैं। ठीक है जी, नंबर 1 है स्ट्रक्चर एल्वियोलस। तो एल्वियोलस के अंदर डक्ट्यूल प्रेजेंट होते हैं और एक लॉन्ग डक्ट प्रेजेंट होती है। लॉन्ग डक्ट जो है प्रेजेंट होती है। इस एल्वियोलस के ऊपर हमारा दैट इज एल्वियोलस जो है उसके ऊपर हमारा किसका इफेक्ट हो रहा है? इसका इफेक्ट हो रहा है हमारा दैट इज प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन एक वो हार्मोन है जो फीमेल ब्रेस्ट को ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी कंटिन्यूसली रेडी करता है फॉर दी secretion ऑफ दी मिल्क। यहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन, काइंडली नोट इट डाउन दैट ईस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट दी ग्रोथ ऑफ द डक्ट। ये जो डक्ट्स बनती हैं इनको बनाने में ईस्ट्रोजन का हमारा ग्रोथ ऑफ डक्ट को बनाने में हमारा ईस्ट्रोजन रोल प्ले कर रहा है। ओके, तो फिर प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन जो है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द ब्रेस्ट। तो जो हमारा साइज ऑफ ब्रेस्ट है यानी कि साइज ऑफ एल्वियोलस है उसको डिसाइड करता है हमारा दैट इज प्रोजेस्टेरोन। साइज ऑफ ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प कर रहा है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन।
तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो हार्मोन्स हैं, एक हार्मोन फीमेल्स के अंदर, दूसरा हार्मोन फीमेल्स के अंदर कैसे जो है वो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये कहाँ से बन रहा है, ये बन रहा है फ्रॉम द अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन जो है यहाँ पे आ रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कंटिन्यूसली आखिरी 3 मंथ्स में, लास्ट ट्राइमेस्टर में ब्रेस्ट को रेडी करता है, एल्बुलस को रेडी करता है फॉर मिल्क सेक्रीशन। राइट, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ब्रेस्ट के आसपास फैट सेल्स को फैट डिपॉजिट में हेल्प जो है वो करता है। ठीक है जी, तो तभी तो साइज एंड शेप जो है ब्रेस्ट की वो बनेगी। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देखे कि कैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं दे आर इन्फ्लुएंसिंग, प्रभाव डाल रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ह्यूमन फीमेल ब्रेस्ट के ऊपर। यहाँ पे एक बात ये भी समझने वाली है कि साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू इट्स फंक्शनल एबिलिटी। तो ब्रेस्ट के साइज का फंक्शनल एबिलिटी यानी कि मिल्क फॉर्मेशन में कोई खास रोल नहीं होता, फंक्शनल एबिलिटी जो है उसके ऊपर असर नहीं होता, ये जस्ट एक मिथ है। एंड इसका जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ है जी? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन। तो जिन मदर्स में लैक्टेटिंग मदर्स में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में ये मिल्क ना बनने की जो प्रॉब्लम होती है, इट इज़ रिलेटेड बेसिकली विद द साइकोलॉजिकल इशू एंड विद द हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जो हैं यहाँ पे जुड़े होते हैं। तो जब हम बात करते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या मैं इसको अरेज कर सकता हूँ? सिंपल लॉजिक था। ओके, तो जब हम बात करते हैं इसके अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, when we talk about the anatomical structure of the breast, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट हैं कई सारे लोब्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कई सारे लोब्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो है यहाँ पे हर एक लोब जो है लगभग हर एक फीमेल में 15 to 20 लोब्स जो हैं प्रेजेंट हो सकती हैं। Kindly noted down, 15 to 20 lobes can be present in the females breast। ठीक है, समझ गए ना बात? समझ रहे हो? ओके, तो इन लोब्स के बीच में, इन 2 लोब्स के बीच में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू है, इसको बोलते हैं सेप्टा। तो 2 लोब्स को आपस में कौन जो है क्या बोल रहे हैं, गैप डाल रहा है, ठीक है, दूर रख रहा है, दैट इज सेप्टा। तो सेप्टा का काम क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है सेप्टा, और हर एक लोब को एक दूसरे से दूर रखने का काम जो है वो करता है हमारा सेप्टा। राइट, तो हर एक एल्वुलस में क्या प्रेजेंट है? डक्ट्यूल प्रेजेंट है लाइक दिस, और एक डक्ट प्रेजेंट है। ये सारी लोब्स की, ये सारे लोब्यूल्स की, एल्वुलस की हमारी जो डक्ट्स हैं अल्टीमेटली आके यहाँ पे खुलती हैं, इधर की तरफ ऐसे खुलती हैं, ओपन अप होती हैं। इस एरिया को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स, इस एरिया को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ब्रेस्ट के निप्पल एरिया में आके ये सारी पोर्स जो हैं, लोब्स की पोर्स जो हैं वो आके क्लस्टर लाइक फॉर्मेशन करती हैं, क्लस्टर लाइक फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि गुच्छा टाइप बनाती हैं। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि कैसे सभी लोब, एल्बुलस, लोब्यूल्स आके इकट्ठी हो रही हैं इस एरिया में, जिसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो यहाँ पे निप्पल एरिया में पोर्स में आके खुलती है। सो हमने क्या देखा? हमने देखा ब्रेस्ट के हार्मोन्स जो इसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा दैट ईच ब्रेस्ट इज मेड अप ऑफ 15 to 20 हमारे जो लोब्स हैं, जिनके अंदर प्रेजेंट हैं हमारे मिल्क सेक्रेटिंग सेल्स, जो कि मिल्क को सेक्रीट करते हैं। और निप्पल के आसपास, निप्पल के अराउंड, यानी कि ये निप्पल एरिया है, इसके अराउंड जो डार्क टोन्ड
मेलानिन स्किन होती है, डार्क टोन्ड मेलानिन स्किन होती है, दिस इज़ कॉल्ड अरेओला। दिस इज़ कॉल्ड अरेओला जो है इसको बोला जाता है। एंड इट्स मेन फंक्शन इज़ जस्ट टू प्रोवाइड दी कलर टू द वी कैन से ब्रेस्ट, अपना जो नोड्यूल्स हैं, निपल्स हैं उनको, ठीक है। मोंटोगोमेरी जो हमारी वो प्रेजेंट होती हैं टिश्यू, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो स्टिमुलेटरी काम कर सकती हैं। नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं निपल एरिया में, ठीक है जी। निपल एरिया में बेबी के सकलिंग इफेक्ट का, बेबी के सकलिंग इफेक्ट का, जैसे ही बेबी ब्रेस्ट फीड लेने की कोशिश करता है, सकलिंग करने की कोशिश करता है, तो मैकेनो रिसेप्टर्स ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि हमारे अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है एक्टिवेट करने का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये अरेओला पार्ट जो है ये थोड़ा सा ऑयली जो है सिक्रीशंस भी बनाता है, जिसके कारण सकलिंग के बाद ड्राइनेस जो है वो नहीं होती। ड्राइनेस अराउंड दी निपल एरिया जो है वो कभी नहीं होती। ड्राइनेस जो है इसको प्रिवेंट करने का काम नर्सिंग मदर्स में, ठीक है। नर्सिंग मदर्स कौन सी होती हैं? जो अपने बेबी को फीड दे रही हैं, ब्रेस्ट फीड दे रही हैं, दे आर कॉल्ड नर्सिंग मदर्स, नरिशिंग मदर्स, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स इनको बोला जाता है। सिंपली मदर भी जो है वो बोला जाता है, मदर ऑफ दी बेबी। तो हमने अभी तक काफ़ी कुछ जो है ब्रेस्ट के बारे में देखा। हम अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन के बारे में, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? Till now it was quite simple, okay, as compared to the other reproductive aspects of the female के मुकाबले ये टॉपिक तो काफ़ी इजी था, ठीक है जी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द वी कैन से मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिक्रीशन एंड इट्स एग्जिट। कैसे जो मिल्क है वो बनता है और कैसे वो एग्जिट जो है होता है। तो हमारे जो ओवरी के हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। हम दोबारा फिर लिख लेते हैं हमें क्या है, ठीक है जी। थोड़ा सा समझना ही है, समझ जाएंगे तो बात बन जाएगी। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हैं ये हमारे प्रोजेस्टेरॉन जो हैं दे इफेक्ट ऑन दी, यस प्लीज़, दे इफेक्ट ऑन दी ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट के जो है हमारे लोब्स के ऊपर बोलेंगे हम, जो है उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। शेप को डिसाइड करता है प्रोजेस्टेरॉन, एंड जो हमारा ईस्ट्रोजन है ये मिल्क को प्रमोट करता है फॉर दी ओपनिंग ऑफ द डक्ट, डेवलपमेंट ऑफ द डक्ट। तो जो हमने देखा कि हमारा जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हम देखते हैं कि उससे पहले क्या हो रहा है। उससे पहले हाई ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है जी। हाई ब्लड जो हमारा वो है ओवरीज हैं एंड प्लासेंटा है, ठीक है। प्लासेंटा है एंड ओवरीज हैं, ये दोनों हाई लेवल ऑफ, यस प्लीज़, हाई लेवल ऑफ हमारा ईस्ट्रोजन जो है ये बना रही हैं। एंड जब तक ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहेगा ये PRL प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा। प्रोलैक्टिन को क्या करेगा जी? इनहिबिट करेगा। तो मिल्क सिक्रीशन नहीं होगी। बट एज सून एज, जैसे ही हमारा प्लासेंटा शेड ऑफ होता है, तो यहाँ पे प्लासेंटा जो है डिलीवरी के बाद शेड ऑफ हो गया, ठीक है, जड़ गया, रिमूव हो गया, शेड ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली, या फिर मैनुअली उसको रिमूव कर दिया गया, तो एकदम से, प्लीज़ नोट इट डाउन, एकदम से ईस्ट्रोजन ब्लड लेवल का ज़बरदस्त फॉल होता है। एकदम से ईस्ट्रोजन ब्लड लेवल कम हो जाता है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन ब्लड लेवल कम होता है, साथ के साथ, यस प्लीज़, साथ के साथ हमारा जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रोलैक्टिन जो है ये बनना स्टार्ट हो जाता है। वेरी वेरी राइट एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल फंक्शन। तो हमने देखा व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, ईस्ट्रोजन पहले बढ़ा हुआ था तो डक्ट फॉर्मेशन हो रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोब्स बन रहे थे और जो है डक्ट्स बन रही थी।
अब जैसे ही प्लासेंटा हटा, ईस्ट्रोजन जो है कम हुआ और साथ के साथ पीआरएल का लेवल इंक्रीज हो गया भाई साहब यहाँ पे। और क्या हुआ जी, साथ के साथ मिल्क सेक्रीट करने के लिए ये डक्ट्यूल्स, ये डक्ट जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, ये डक्ट जो हैं रेडी हो चुके हैं और मिल्क सेक्रीशन जो है, फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मिल्क सेक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, राइट, समझ गए ना पीआरएल, ओके। बट अब मिल्क सेक्रीट तो हो चुका है, बन तो चुका है, तो वो बाहर कैसे आता है? ठीक है, बाहर वो कैसे आता है? जैसे ही बेबी ब्रेस्ट को जो है सक्लिंग इफेक्ट करते हैं, सक्लिंग इफेक्ट करते हैं, तो साथ के साथ यानी कि डिलीवरी के 3 to 4 डेज़ के बाद, 3 to 4 डेज़ के बाद, नोटेड डाउन, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज़ के बाद जैसे ही बेबी यहाँ पे सक्लिंग करते हैं तो उसके कारण बाहर आता है हमारा, दैट इज़ पोस्टीरियर, ब्लैक कलर नोट करेंगे, ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आ रहा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा जी? ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में से मिल्क इजेक्शन करवाएगा। मिल्क इजेक्शन जो है करवाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। सो हमने देखा कि कैसे 4 हार्मोन्स जो हैं हमारे, 4 हार्मोन्स जो हैं, दैट इज़, यस प्लीज़, पीआरएल, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन जो कि डिलीवरी के बाद सक्लिंग के टाइम बनेगा। पीआरएल कब बन रहा है? जैसे ही प्लासेंटा शेड ऑफ होगा। ईस्ट्रोजन तो आपको पता ही है, प्लासेंटा बना रहा है, ओवरीज बना रही हैं, ओके। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है? प्रोजेस्टेरॉन जो है हमारे फीमेल में ब्रेस्ट के शेप एंड साइज को इफेक्ट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन बना रहा है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि नेचर ने कैसे डिलीवरी के बाद ही 3 to 4 डेज़ के बाद ही फीड का जो वी कैन से अरेंजमेंट जो है करके रखा हुआ है ना। तो ऑब्वियस है उस फीड में कोलोस्ट्रम प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपको पता है, आपने कम्युनिटी में पढ़ा है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, फंडामेंटल में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे हमारा कोलोस्ट्रम रिलीज हो रहा है, उस कोलोस्ट्रम में क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो बेबी को फ्री में जो बनी बनाई रेडीमेड, हमारी जो रेडीमेड इम्यूनिटी मिल रही है, एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं फ्रॉम दी मदर। यस, दिस इज़ द वेरी मच ब्यूटी ऑफ द नेचर, कि डिलीवरी के बाद इमीडिएटली जो है खाने पीने का प्रोग्राम बेबी का जो है प्रोवाइड कर दिया गया। और बेबी को क्या मिल रही है यहाँ पे? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या प्रोवाइड करेंगी? यस, पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का जो हमारा वो है काम है, वो ब्रेस्ट मिल्क कर रहा है। तो ये भी तो पाया गया है ना रिसर्च में, कि जिन बेबीज़ को वी कैन से ब्रेस्ट फीड नहीं मिलता इमीडिएट, दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड वी कैन से इम्यूनिटी, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड बेबीज़। इसके अलावा जो है बेबी को ब्रेस्ट फीड देना, हमने सुना है उसमें पीडियाट्रिक्स में कंगारू मदर केयर कंसेप्ट, KMC, कंगारू मदर केयर कंसेप्ट के अंडर ये साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग भी प्रोवाइड करता है, साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज हंगर ड्राइव को कंप्लीट करने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड। मदर जैसे ही बेबी को हग करती है, केयर करती है, प्यार करती है, लव करती है, तो उसका और बेबी का साइकोलॉजिकल बॉन्ड बनता है, और इसके साथ जो है बेबी की कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक बात जाती है। कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए ब्रेस्ट फीड का होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। यहाँ तक सभी को क्लियर है जी? जो हमने डिस्कस किया, कौन कौन से 4 हार्मोन्स हैं? पीआरएल, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हैं अपना क्या कर सकते हैं? दे कैन हाईली इन्फ्लुएंस दी वी कैन से मिल्क सेक्रीशन। पहले तो मिल्क की सेक्रीशन को इन्फ्लुएंस करेंगे और प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसको? यस प्लीज़,
उसके इजेक्शन को भी प्रभावित कर सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट को भी प्रभावित कर सकते हैं, और जिसके कारण जो है हमारा बेबी है उसकी इम्यूनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हो सकता है, राइट। सो ये जो है कोलोस्ट्रम रिच फीड है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने कम्युनिटी में ये भी पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो हैं कुछ कल्चरली बैरियर्स के कारण कोलोस्ट्रम को डिस्कार्ड कर देते हैं, है ना, बी इट इज़ हैविंग ईवल्स, नॉट गुड फॉर बेबी। तो हम उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं कम्युनिटी के अंदर कि दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल हैविंग IgG एंड IgM एंटीबॉडीज़, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द सकलिंग का जो हमारा क्या इफेक्ट है। तो अगर सकलिंग की इफेक्ट की बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे ही बेबी सकलिंग करता है अपने लिप्स के साथ, अपने गम्स के साथ, निप्पल एरिया को साथ के साथ जो है ये स्टिमुलेट कर देता है, किसको जी, अंटीरियर, यस प्लीज़, अंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे बना रहा है हमारा हार्मोन, दैट इज़ प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है यहाँ पे बन रहा है। और प्रोलैक्टिन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एल्बुलस को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, एल्बुलस को स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट दी, वी कैन से यस प्लीज, स्टिमुलेट दी एल्वियोलस जो है वहाँ पे स्टिमुलेट हो रहे हैं, और मिल्क सिक्रीशन जो है हमारी हो रही है। काइंडली इस फ्लो चार्ट को नोट कर लें, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ओके। तो बात करें पोस्टीरियर, यस प्लीज़, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हैं हमारे एक, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड, यस प्लीज़, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ओके, वेरी गुड। तो ये बना रहा है हमारा कौन सा हार्मोन, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम द निप्पल एरिया, निप्पल से मिल्क के इंजेक्शन में जो है वो हेल्प कर रहा है। इसके अलावा मिल्क इंजेक्शन जो है वो फीमेल के साइकोलॉजिकल कंडीशन, नोट कर लीजिए, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ओके जी, साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती है, ठीक है, डाइट के ऊपर डिपेंड करती है, फैट कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करती है, और कौन सी प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई मेडिसिन तो नहीं ली हुई पहले, कोई बैड हिस्ट्री तो नहीं है, अबॉर्शन वगैरह तो नहीं है। तो कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं कई बार, जो कि मिल्क इंजेक्शन के ऊपर जो है वी कैन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फीडिंग को, और जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। But this is the best diet provided immediately within 3 to 4 days to the babies. Of course babies, ठीक है जी, right, okay. So this was the end of the series of the lectures on the फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने दैट इज़ एसेंशियल ऑर्गन ओवरीज, एक्सेसरी ऑर्गन्स फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, ब्रेस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कशन की। अगर आपको इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ के ऊपर जो भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आपका क्वेश्चन है, कोई प्लस पॉइंट है, कोई माइनस पॉइंट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इसमें जो है फ्री माइंड होके पूछें, हम उसको वेलकम करेंगे, और मैं खुद उस क्वेश्चन का आंसर जो है इमीडिएटली आपको जो है देने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वाचिंग। हम जो है आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम बुक्स जो हैं, हमारी नॉलेज, हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस, इंटरनेट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए बेस्ट ऑफ बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने की जो है कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस, इट इज़ ऑल ऑफ यू, ऑल फॉर यू, दैट वी आर गोइंग आउट एंड हेल्पिंग ईच नर्सिंग स्टूडेंट जो है इसका बेनिफिट ले, यही हमारा टारगेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।